प्रकृति की आंखों में धूल झोंकने की शक्ति किसमें है? समाज की आंखों में अधिक दिन तक धूल नहीं झोंकी जा सकती। सब कुछ सहने वाली धरती के समान ही समाज बहुत कुछ सह लेता है, किंतु एक न एक दिन वह जाग उठता है और उस जागरण की प्रचंडता से युग युगांतरों की संचित मलिनता और स्वार्थपरता धुल जाती है। 30 दिसंबर के नेपल से प्रस्थान करने के बाद 15 जनवरी 1897 के स्वामी जी को श्रीलंका की सस्य श्यामला भूमि के दर्शन हुए। स्वामी जी पहले कोलंबो में उतरेंगे, यह जानकर भारत के कुछ लोग पहले ही वहां पहुंच चुके थे। कोलंबो के हिंदू समाज के सम्मानित सदस्य कुमार स्वामी उनकी अभ्यर्थना करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने स्वामी जी को पुष्पमालाएं पहनाई। 16 जनवरी को उन्होंने कोलंबो के फ्लोरेल हॉल में पुण्यभूमि भारत पर एक प्रभावशाली भाषण दिया। यूरोप से लौटने के बाद यह उनका प्रथम भाषण था। 17 जनवरी को स्वामी जी धर्म के विषय में चर्चा करते रहे। दोपहर बाद वह एक शिव मंदिर में गए। मार्ग में अनेक व्यक्ति उनके दर्शन के लिए खड़े थे। मंदिर के द्वार पर पहुंचने पर उनका हर हर महादेव की ध्वनि के साथ सम्मान किया गया। 18 जनवरी 1897 प्रातः स्वामी जी ने कोलंबो के पब्लिक हॉल में वेदांत पर भाषण दिया। इस भाषण के समय कुछ ऐसे भारतीय भी सभा में उपस्थित थे जो रूप रंग से तो भारतीय थे, किंतु बात व्यवहार से अंग्रेजों के प्रतिनिधि मालूम पड़ते थे। व्यवहार को देख ऐसा लगता था मानो वे यह दिखाने का प्रयत्न कर रहे हो कि वे भारतीय न होकर अंग्रेज है। यह देखकर स्वामी जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने भाषण में भी इस बात का उल्लेख किया कि मूर्खों की तरह दूसरों की नकल करने से कोई लाभ नहीं होता। व्यक्ति को अपनी संस्कृति पर ही गर्व अनुभव करना चाहिए। स्वामी जी के आगमन का समाचार प्राप्त होने पर भारतवासी उनके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। विदेशों में भारत की गरिमामयी संस्कृति का प्रचार करने वाले इस प्रथम और अलौकिक व्यक्ति के स्टीमर से उतरने पर हर्ष और प्रसन्नता से भाव विभोर होकर भारतवासी उनकी जय जयकार करने लगे। दूसरे दिन स्वामी जी रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करने गए। प्रायः 5 वर्ष पूर्व उन्होंने इसी मंदिर में अपने संन्यास व्रत का उत्थापन किया था। तब और अब में एक भारी अंतर था। उस समय उन्हें व्यक्तिगत मित्रों या भक्तों के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था, किंतु आज वह विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद थे। वहां भाषण कर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि केवल स्तोत्र का विधिपूर्वक पाठ करना ही पूजा नहीं है, अपितु प्राणी मात्र को शिव समझकर उसकी सेवा करना ही सच्ची पूजा है। रामेश्वर से स्वामी जी रामनद गए। रामनद नरेश की ओर से उनके भाई दिनकर वर्मा द्वारा स्वामी जी को अभिनंदन पत्र भेंट किया गया। स्वामी जी ने इसके उत्तर में एक सार गर्भित भाषण दिया। रामनद के बाद स्वामी जी परमकुड़ी, मदुरा, त्रिचनापल्ली, तंजौर आदि स्थानों पर गए। इन सभी स्थानों पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां 3 दिन रहने के पश्चात वह मद्रास गए। 8 फरवरी को स्वामी जी ने विक्टोरिया हॉल में पहले मेरी समर नीति पर भाषण दिया। इसके बाद वह भारतीय जीवन में वेदांत का प्रयोग, भारतीय महापुरुष तथा हमारा वर्तमान कर्तव्य ऐसे विषयों पर बोले। इस अवसर पर 5000 व्यक्ति उपस्थित थे। प्रायः स्वामी जी 9 दिन तक मद्रास में ही रहे। 15 फरवरी 1897 को स्वामी जी मद्रास से कोलकाता की ओर चल पड़े। उल्लेखनीय है कि उन्हें पूना से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का निमंत्रण पत्र भी प्राप्त हुआ था। वहां उनके स्वागत के हेतु विशाल जनसमूह उपस्थित था। रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही जय श्री रामकृष्ण की जय और जय श्री विवेकानंद महाराज की जय ऐसे नारों से आकाश गूंज उठा। गाड़ी से उतरने पर स्वामी जी ने उपस्थित जनता का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। तत्पश्चात स्वामी जी ने राष्ट्रीय भावना परक भाषण दिया। उनके इस प्रभावशाली भाषण के महत्वपूर्ण अंश यहाँ प्रस्तुत है। मनुष्य अपनी मुक्ति के प्रयास में इस संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद करना चाहता है। वह स्वजनों, पुत्र, परिवार, मित्रों, संबंधियों की माया के बंधन को तोड़कर संसार से दूर, बहुत दूर चला जाना चाहता है। वह शरीर के सभी संबंधों और संस्कारों का त्याग कर देता है, किंतु उनके कानों में सदा एक ही स्वर गुंजित होता रहता है कि जननी जन्म भूमिष्य
स्वर्गादपि गरीयसी। जननी में मुक्ति नहीं चाहता, तुम्हारी सेवा ही मेरे जीवन का एकमात्र कार्य है। स्वामी जी ने कहा, किसी आदर्श महापुरुष पर अनुराग रखकर उसकी ध्वज तले खड़े हुए बिना कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। श्री रामकृष्ण के रूप में हमें एक ऐसा ही धर्मवीर, एक आदर्श प्राप्त हुआ है। यदि यह राष्ट्र उत्थान चाहता है तो मैं उच्च स्वर में घोषणा करना चाहता हूँ कि सभी को इसी नाम का मतवाला बनना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव के कुछ दिन बाद उन्होंने कुतर्कों का खंडन करने के लिए एक व्याख्यान दिया। इस व्याख्यान में उन्होंने कहा कि वेदांत की समय समय पर अनेक विद्वानों द्वारा व्याख्या की जाने से अनेक मत पैदा हो गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप यह विषय तर्क वितर्क का मुख्य साधन बन गया है। अपने व्याख्यान में स्वामी जी ने कहा कि प्रस्तुतः वेदांत ऐसा जटिल शास्त्र नहीं है, वही सनातन धर्म की नींव है। उन्होंने कहा कि धर्म को केवल रसोई तक सीमित रखने के लिए ही वर्णाश्रम की रक्षा होगी, ऐसा मानना एक पागलपन ही है। स्वामी जी इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि भाषणों का प्रभाव स्थायी नहीं होता, इनसे केवल सामाजिक उत्तेजना पैदा की जा सकती है। स्थायी प्रभाव केवल कर्म का होता है। अतः इसके बाद इस विषय में उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। स्वामी जी मानव मात्र की सेवा को सन्यासी का परम धर्म मानते थे और अपने गुरु भाइयों से भी इस सिद्धांत को स्वीकार करने को कहते थे, किंतु गुरु भाइयों ने आरंभ में इसे सहसा नहीं अपनाया। वे स्वामी जी से भी इस सिद्धांत को छोड़ने के लिए कहते थे। स्वामी जी का कहना था कि श्री रामकृष्ण ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हेतु से जन्म लिया था। यदि उनके शिष्यों ने ही इसे अपनाया नहीं है तो उनमें और सामान्य व्यक्तियों में क्या अंतर रह जाएगा। धीरे धीरे सभी सन्यासियों ने इस सिद्धांत को अपना लिया। लंबे समय से कठोर परिश्रम के कारण स्वामी जी का स्वस्थ शरीर धीरे धीरे दुर्बल होता जा रहा था, लेकिन उसकी बिल्कुल चिंता किए बिना वह नए सन्यासियों को वेदांत विषय ग्रंथों का अध्ययन स्वयं कराते थे। वैदिक कर्म कांडों में स्वामी जी की अपार श्रद्धा थी। वह वैदिक संस्कारों का अच्छी तरह पालन करा लेने के बाद ब्रह्मचारियों को सन्यास की दीक्षा देते थे। वह नव दीक्षित सन्यासी से कहते थे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ही सन्यासी के जीवन का आदर्श है। सन्यास की दीक्षा लेकर जो इस सिद्धांत को भूल जाता है उसका जीवन व्यर्थ है। पर हित में आत्म बलिदान, दूसरे के करुण क्रंदन को दूर करने, विधवाओं के आंसू पोंछने, पुत्र वियोग में तड़पती माँ को शांति देने, अज्ञानी को सामान्य जीवन पायन के योग्य बनाने तथा शास्त्रों के प्रचार प्रसार से ज्ञान का प्रकाश फैलाकर सभी में सोए हुए ब्रह्म रूपी सिंह को जागृत करने के लिए ही सन्यासी जीवन धारण करना है। उठो, स्वयं जागकर दूसरों को जगाओ, मानव जीवन को सार्थकता प्रदान करके चले जाओ। कोलकाता में स्वामी जी के रहने के दो स्थान थे, आलम बाजार मठ तथा बलराम बसु का मकान। यही रहकर वह रामकृष्ण के आदर्शों का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इस कार्य को स्थायी रूप से आगे बढ़ाने के लिए वह एक संस्था की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने अपना यह विचार अपने सन्यासी मित्रों के समक्ष रखा। उनके इस विचार से सभी सहमत थे। अतः इस पर विचार करने के लिए 1 मई 1897 को दोपहर के बाद बलराम बसु के मकान में श्री रामकृष्ण के सन्यासी तथा गृहस्थ शिष्यों की एक सभा हुई। सभा में भावी कार्य प्रणाली पर विस्तार से चर्चा हुई और रामकृष्ण मिशन नाम से संघ बनाने का निर्णय ले लिया गया। मिशन के संचालन के लिए एक समिति बनाई गई। स्वामी जी इसके सामान्य अध्यक्ष, स्वामी ब्रह्मानंद कोलकाता केंद्र के अध्यक्ष तथा योगानंद उपाध्यक्ष बनाए गए। नरेंद्र नाथ मित्र को समिति का सचिव, डॉक्टर शशिभूषण घोष और शरद चंद्र सरकार उप सचिव तथा शरद चंद्र चक्रवर्ती शास्त्र पाठक बनाए गए। उधर अमेरिका में ईसाई मिशनरियों द्वारा स्वामी जी के विरुद्ध प्रचार तेज होता जा रहा था। स्वामी जी के भारत लौटने के कुछ समय बाद शिकागो धर्म सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर बैरोज भी भारत आए थे। अमेरिका वापस जाने पर उन्होंने भी स्वामी जी के विरुद्ध प्रचार करना आरंभ कर दिया। अनेक समाचार पत्र भी प्रचार करने लगे कि भारत जाने पर स्वामी जी ने अमेरिकी महिलाओं के विरुद्ध दुष्प्रचार आरंभ कर दिया है तथा उनके कार्यों से भारतवासी संतुष्ट नहीं है। कहा जाने लगा कि भारत में उनके स्वागत सम्मान की बात सत्य नहीं है। वह एक निजी जाति के हिंदू है और भारतीय समाज में उनका कोई सम्मान नहीं है।
इस दुष्प्रचार से स्वामी जी के विदेशी शिष्यों को भारी दुख हुआ। वे स्वामी जी को पत्र लिखने लगे, किंतु स्वामी जी इस प्रकार के दुष्प्रचार से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। स्वामी जी को कश्मीर और पंजाब से अनेक आमंत्रण प्राप्त हो रहे थे। इसके बाद वो कश्मीर गए। कश्मीर का जलवायु उनके स्वास्थ्य के अनुकूल रहा। अनेक कश्मीरी पंडित स्वामी जी के पास विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए आने लगे। 14 सितंबर को स्वामी जी कश्मीर नरेश के आमंत्रण पर राजभवन के अतिथि बने। 20 अक्टूबर 1897 को स्वामी जी कश्मीर नरेश तथा जम्मू के अनेक अन्य संप्रांत नागरिकों के आमंत्रण पर जम्मू गए। 22 अक्टूबर को स्वामी जी ने राजभवन में भाषण दिया। इससे महाराजा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने विशेष अनुरोध से 1 सप्ताह के लिए उन्हें जम्मू में रुकने के लिए ही बाध्य कर दिया। उनके अनुरोध पर स्वामी जी ने कुछ और भाषण भी दिए। 5 नवंबर को स्वामी जी लाहौर गए। उनके सम्मान में स्टेशन पर सनातन धर्म सभा के कार्यकर्ता पहले से ही उपस्थित थे। वे स्वामी जी को राजा ध्यान सिंह की हवेली ले गए। वहां उन्होंने अपने दर्शनार्थियों को धर्म के विषय में उपदेश दिए और फिर वह लाहौर में उन्होंने हिंदू धर्म की सामान्य आधारशिला, भक्ति और वेदांत के विषय पर व्याख्यान दिए। एक दिन स्वामी जी का आर्य समाजियों से श्राद्ध के विषय में शास्त्रार्थ हुआ। आर्य समाज श्राद्ध में विश्वास नहीं करता। स्वामी जी ने अपने प्रबल तर्कों से श्राद्ध का समर्थन किया और आर्य समाजियों को पराजित कर दिया। लाहौर में स्वामी जी की भेंट एक अन्य मनीषी स्वामी राम तीर्थ से हुई। स्वामी राम तीर्थ अभी तीर्थराम ही थे। तीर्थराम इन दिनों मिशन कॉलेज लाहौर में गणित के प्रोफेसर थे। वह स्वयं भी वेदांत के विद्वान थे। स्वामी जी के अलौकिक व्यक्तित्व से वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। तीर्थराम स्वामी विवेकानंद के निकटतम संपर्क में आए और उनके आदर्शों से अत्यधिक प्रभावित हुए। स्वामी विवेकानंद आधुनिक युग के प्रथम मंत्र दृष्टा ऋषि थे, जिन्होंने शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। उन्होंने अद्वैत वेदांत को भक्ति, कर्म, देश सेवा, मानव मात्र की सेवा आदि अनेक पहलुओं से समझने समझाने का प्रयास किया था। एक दिन स्वामी जी ने घोषणा की कि रामकृष्ण के सभी अब्राह्मण शिष्यों का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाएगा और श्री शरद चंद्र चक्रवर्ती यह संस्कार संपन्न करेंगे। स्वामी जी ने कहा, श्री रामकृष्ण के सभी भक्त ब्राह्मण हैं। वेदों की आज्ञा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों को उपनयन संस्कार का अधिकार है। संस्कार के अभाव में ये लोग व्रात्य बन गए हैं। आज रामकृष्ण के जन्मदिन के पुनीत अवसर पर वे अपने अधिकार के अनुसार क्षत्रिय या वैश्य बने। समय आने पर इन्हें ब्राह्मण भी बनाना पड़ेगा। इस अवसर पर प्रायः 25 व्यक्तियों ने गंगा स्नान के बाद श्री रामकृष्ण के चित्र के समक्ष यज्ञोपवीत धारण किया। स्वामी जी के इस क्रांतिकारी कार्य का रूढ़िवादियों ने प्रबल विरोध किया। स्वामी जी इस कार्य से हिंदू समाज के एक बहुत बड़े भाग में आई हीन भावना को दूर करना चाहते थे। लेकिन यज्ञोपवीत धारण करने वालों को समाज में अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया गया। उस समय भले ही यह कार्य आलोचना का विषय बना, किंतु बाद में बंगाल की कई ब्राह्मणेतर जातियों को इससे प्रेरणा मिली। वे क्षत्रियत्व और वैश्यत्व ग्रहण करने की मांग करने लगी। निसंदेह स्वामी जी के कार्य की तुलना महर्षि दयानंद सरस्वती के कृण्वन्तो विश्वमार्यम के महान उद्घोष से की जा सकती है। अत्यधिक परिश्रम करने के कारण स्वामी जी का शरीर दुर्बल हो चुका था। चिकित्सकों ने उन्हें जलवायु परिवर्तन और विश्राम करने का परामर्श दिया। अतः 30 मार्च 1998 को वह दार्जिलिंग चले गए। दार्जिलिंग में स्वामी जी के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो रहा था कि तभी उन्हें कोलकाता में प्लेग के प्रकोप का समाचार मिला, जिसमें प्रतिदिन अनेक व्यक्ति मर रहे थे। इस समाचार के प्राप्त होने पर उनके लिए दार्जिलिंग में रुक पाना कठिन हो गया और 3 मई को वह कोलकाता लौट आए। कोलकाता आते ही उन्होंने प्लेग की रोकथाम के लिए एक व्याख्यान दिया और उनके शिष्य मानव सेवा में लग गए। प्लेग से वैसे ही कोलकाता में एक दहशत जैसी फैली हुई थी। उस पर प्लेग रेगुलेशन के अंतर्गत जनता पर अमानवीय अत्याचार किए जा रहे थे। अनेक दानदाताओं ने स्वामी जी के इस पुनीत कार्य में आर्थिक सहायता दी तथा कई उत्साही लोग भी इस कार्य में हाथ बटाने के लिए आ गए। प्लेग के विरुद्ध इस कार्य में उन्होंने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। स्वामी जी का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था।
उनके भक्त उन्हें विश्राम करने का परामर्श दे रहे थे, किंतु बेलूड़ मठ में रहकर ऐसा करना संभव न था। अतः 19 दिसंबर 1898 को स्वामी जी बैद्यनाथ चले गए थे। बैद्यनाथ में स्वामी जी को अस्थमा ने बड़ा कष्ट दिया। रोग का प्रकोप इतना बढ़ गया कि उनका अंत निकट दिखाई देने लगा, किंतु कुछ दिन बाद प्रकोप शांत हो गया। यहाँ स्वामी जी को एकांत में ध्यान मनन करने का अवसर प्राप्त हुआ। वह प्रातः एवं संध्या समय काफी देर तक घूमते तथा व्यायाम और अध्ययन करते।